तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेडिंग कैसे सीखे। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शनल ट्रेडिंग या फिर कोई कंपनी का शेयर बाय करके प्रॉफिट करके सेल करना चाहते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके यानी कि बेसिक से लेके लास्ट तक बताने वाला हूं कि आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट कैसे सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो दोस्तों, अगर आप शुरू से बेसिक से समझना चाहते हो तो प्लीज यार वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग सीखने के लिए या फिर ऑप्शनल ट्रेडिंग करने के लिए, कोई भी कंपनी का शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक ट्रेडिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जिसमें आप ट्रेडिंग कर सको, कोई कंपनी का शेयर बाय कर सको। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन है एंजल वन एप्लीकेशन। एंजल वन एप्लीकेशन से आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंपनी का शेयर बाय भी कर पाओगे। ठीक है, लेकिन पहली बार अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डीमेट अकाउंट बनाओगे तभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाओगे, कोई कंपनी का शेयर बाय कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों एंजल वन ऐप। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये एप्लीकेशन, लेटेस्ट अपडेट में डाउनलोड करना है एंजल वन ऐप और एंजल वन ऐप को आपको डाउनलोड करके इसको करना है ओपन। जब आप पहली बार एंजल वन ऐप को ओपन करोगे तो ही डायरेक्टली इस तरीके से नहीं ओपन होगा, इसमें आपको डीमेट अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, यानी कि पहले अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी लगेगा, पूरा डिटेल डालने के बाद आपका डीमेट अकाउंट बनकर तैयार होगा और इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हो, कंपनी का शेयर बाय कैसे कर पाओगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑप्शनल समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में जाके आप ऑप्शनल ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शनल का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है म्यूचुअल फंड का, एफडी का ऑप्शन मिलता है और ऊपर कोने में प्रोफाइल का नाम मिलेगा। प्रोफाइल पर क्लिक करके आप फंड ऐड कर सकते हो। ठीक है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आसानी से। नीचे आओगे तो यहाँ पे होम का, वॉच लिस्ट का, ठीक है, यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑर्डर्स का और अकाउंट का। ठीक है, इतना डिटेल आपने शुरू में सीख लिया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शनल ट्रेडिंग है काफी, मतलब पहले दूसरा सीख लीजिए, इसके बाद ही ऑप्शनल ट्रेडिंग करना जाना, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है सीखने में। तो आप बेसिक से शुरू करना। बेसिक से शुरू करने के लिए कोई भी कंपनी का शेयर आप पहले बाय करके प्रॉफिट करके सेल कर सकते हो बेसिक से। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे, जो भी कंपनी का शेयर आप बाय करना चाहते हो उस कंपनी के शेयर को सर्च करना। अब बाय करने से पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो, उससे पहले आपको एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, आपको चार्ट्स पढ़ना जरूरी होता है, प्राइस क्या था, कब बढ़ा था, कब घटा था, पूरा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको जो भी शेयर आपने ओपन किया उसका प्राइस यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, ऐसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। अब ये ग्राफ में आपको पता चलेगा कि एक दिन में शेयर कब बढ़ा था, कब घटा था, एक वीक में कब बढ़ा था, कब घटा था, 1 मंथ में, 1 ईयर में, 3 ईयर में, पूरा डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो लास्ट 52 वीक में कितना प्राइस लो तक गिरा था, कितना हाई तक टच किया था इस शेयर का, जो शेयर आप ओपन करोगे बाय करने से पहले ये देख लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, देखो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल में जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये वाला शेयर है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट करके रखा है, जिससे हमको फायदा होगा आगे जाके। ठीक है, तो प्रोमोटर्स ने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड वालों ने, ठीक है, ऑथर्स ने, पूरा डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सारा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन मिलता है, चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडल चार्ट ओपन होगा। अब देखो जो भी कैंडल चार्ट यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, उसमें आपको एनालिसिस करना है। अब देखो यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, कुछ कैंडल ग्रीन बन रही है। ठीक है, देखो अगर रेड कैंडल बनती है तो समझ लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है और ग्रीन कैंडल बनती है तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लिए काफी सारे टूल होते हैं, जैसे कि ट्रेड लाइन बनाना, इन्फो लाइन बनाना, ट्रेड एंगल बनाना, कोई भी टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये वाला टूल को ओपन किया। ठीक है, मान लीजिए मुझे लगता है कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लाइन बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये जो कैंडल बनती है
एक कैंडल कितना मिनट का बनना चाहिए आप खुद से सेटिंग कर सकते हो। 1 AM लिखा है यानी कि 1 मिनट का अभी एक कैंडल बन रहा है। इसको अगर आपको ट्रेड करना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो 3 मिनट का एक कैंडल बनेगा। 5 मिनट का भी आप सेट कर सकते हो, 1 मिनट का भी सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे टूल मैंने यूज किए हैं और काफी सारे इंडिकेटर। अब इंडिकेटर लगाने के लिए FNX पर क्लिक करना, तो काफी सारे मूविंग इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप एनालिसिस करना। अब यहाँ पे देखो, कोई भी कंपनी का शेयर एनालिसिस करने के बाद उसको बाय करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कितने शेयर बाय करना है वो डालना है। एक शेयर बाय करना है तो एक डाल दीजिए। लेकिन हाँ, बाय करने के भी 2 तरीके होते हैं, पहला डिलीवरी और दूसरा इंट्राडे। अब डिलीवरी और इंट्राडे क्या है? देखो, डिलीवरी में अगर कोई भी एक शेयर बाय करते हो तो मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलेगा, जैसे कि 185 रुपए का मिल रहा है डिलीवरी में, और वही सेम शेयर इंट्राडे में 37 रुपए का। देखो कितना से फर्क है। एक ही शेयर 2 प्राइस के हमको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डिलीवरी इंट्राडे होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपने डिलीवरी में बाय किया, ठीक है, तो वो मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलता है 185 रुपए का। लेकिन डिलीवरी में बाय करने के बाद अगर आज हमने बाय किया और आज हमको प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम वेट करेंगे, कल परसों 10 दिन, जब तक चाहो आप वेट कर सकते हो। जब आपको प्रॉफिट लगे तो उसको सेल कर देना। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में कम में शेयर तो मिल जाता है, लेकिन अगर आज हमने बाय किया तो आज ही के दिन हमको सेल करना पड़ता है, चाहे हमको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। तो अगर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हो तो डिलीवरी में कर लीजिए, इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे में कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां से हम बैक आएंगे। अब बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अब हम देखते हैं कि अगर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ऑप्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो दोस्तों। निफ्टी 50 में ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है, निफ्टी 50 को ओपन करेंगे। निफ्टी 50 का ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी है, उसकी पूरी लिस्ट मिलेगी। निफ्टी 50 का ग्राफ कितने दिनों का देखना है, पिछला 1 दिन, 1 वीक, ऑल तक आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे चार्ट्स पर क्लिक करोगे तो कैंडल चार्ट ओपन हो जाएगा। निफ्टी 50 का सारे टूल यूज करने का यहाँ पे है, कितना टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन मिलता है। सारा एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शनल ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कॉल साइड और पुट साइड। लेकिन ये काम कैसे करता है पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए आप कॉल साइड, आपका एनालिसिस, आपका ट्रेड, आपका प्लान कहता है कि इस टाइम पे मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो हम कॉल साइड को बाय करते हैं। अगर कॉल साइड को बाय करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा। वही सेम उल्टा होता है पुट में। अगर हमने पुट साइड बाय किया और बाय करने के बाद मार्केट नीचे जाएगा तो इसमें हमको प्रॉफिट होता है। हालांकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप 100 रुपये वाला बाय करते हो या फिर यहाँ पे देखो 200 रुपये वाला बाय करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही 200 रुपये में मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे 65 बाय करने पड़ेंगे। जैसे कि 200 रुपये वाला बाय करते हो ना, तो 200 200 200 करके 65, यानी कि पूरा एक लॉट बाय करना पड़ता है यहाँ पे। चाहे आप कॉल साइड बाय करो या फिर पुट साइड, शेयर्स की जैसे एक एक नहीं बाय कर सकते, पूरा लॉट बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें भी आपको ट्रेडिंग करना है, जिसमें आपको शेयर बाय करना है, मैंने आपको बेसिक से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना।